तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने ITI एग्ज़ाम में। तो आज हम देखिए आपके लिए बहुत सारे टूल लेकर आए हैं, तो जो आपके प्रैक्टिकल में यूज होंगे, आपको जो बनानी होगी तो डिफरेंट टाइप के आपको हम आज टूल दिखाएंगे। इनकी आपको पहचान करनी है। एग्जामिनर आपको पूछता है बार बार टूल्स के बारे में, जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप यूज क्या करोगे, है ना। तो पहचान ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए बेंच वॉइस, है ना, ये मिलेगी आपको टेबल के ऊपर लगी हुई, जैसे बेंच वॉइस बोलते हैं। ध्यान रखना है इसका। ये हैंडल, स्पिंडल और ये इसका मूवेबल जो होता है, ये इसका फिक्स जो होता है ना, चल जबड़ा और अचल जबड़ा दिया गया है। इसमें आप ये आपके पास ऐसा पीस रहेगा माइल्ड स्टील का, वो आपको इसमें ऐसे टाइट करना है, ठीक है। टाइट करने के बाद फिर इस पर जो भी ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ आपका जोड़ से संबंधित। ये देखिए, ये क्या है, ओपन एंडेड, है ना, डबल एंडेड, ओपन एंड है दोनों। स्पैनर दिखाया गया है, ठीक है। रेंच, ओपन एंड रेंच दिखाई गई है दोनों तरफ से। ये एडजस्टेबल रेंच, ठीक है। देखिए ऐसे एक मूवेबल जा है, एक फिक्स जा है। तो जैसे जैसे मैं से जो है लीवर को ऐसे घुमाऊंगा यहाँ पे, तो ये कम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई, इसका ध्यान रखना है। ये है आपका बॉल पिन हैमर। हैंडल, ये इसके ऊपर बॉल दिख रही है, ये फेस, चिक और ये आई होल, इसी में ही पच्चड़ लगा होता है ना, इसे फिक्स करने के लिए। उसके अलावा फिर हमारे पास ये देखिए स्क्रैपर, हैंड स्क्रैपर, फ्लैट टाइप है ना, स्क्रैपिंग करने के लिए। जो बड़ी लार्ज समतल सतह होती है उसकी जो है स्क्रैपिंग करने के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा ये देखिए अलग अलग प्रकार की चीजल, ये भी पूछते हैं, वहाँ रखी रहती है, आपसे कोई भी चीजल मंगवा लेंगे, है ना। डायमंड पॉइंट चीजल होगी, ठीक है। चलिए, उसके अलावा फिर आप ये देखिए सबसे ज़रूरी है हैंड हैक्सा, है ना, ये ब्लेड, ठीक है, विंग नट, ये फ्रेम और ये रहा आपका हैंडल, ठीक है। ये इसके अंदर फिक्स किया गया है। ये कटिंग के लिए यूज होती है हैंड हैक्सा। और ये रहा आपका स्क्रू पिच गेज, ठीक है। ये स्क्रू पिच गेज है, इसमें अलग अलग पिच की जो है पत्तियां हैं, तो आप जो है स्क्रू की थ्रेड की पिच जो है इसे चेक कर सकते हैं। वायर ब्रश, है ना, वायर ब्रश, साफ सफाई ऐसे काम करने के बाद आपको, या जो को आपको ऐसे साफ करना है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये स्टील रूल, इसे स्टील रूल बोलते हैं, ठीक है ना। 0.5 mm जो है इसकी अल्पतमांक रहता है, ये इतना नाप सकता है। इसे जॉब को नापने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, जॉब पर पंच करने के नंबर पंच दिए गए हैं आपको, है ना। ये पंच सेट है पूरा। आपको रोल नंबर, अपना नाम लिखना है जॉब के ऊपर, तो आप इसकी सहायता से लिखते हैं। इसमें पूरा दिया गया है, इसमें जो है ये, इसमें ABCD ऐसे पूरा दिया गया है, सेट है पूरा। चलिए, ये आपका स्क्रू ड्राइवर, ब्लेड, ठीक है ना, हैंडल, समझ में आया। ये देखिए फाइल, रफ फाइल है ना, मोटे मोटे दांते दिख रहे होंगे आपको इस पे, रफ फाइल है। उसी के बराबर ये देखिए हाफ राउंड फाइल, स्मूथ टाइप है ना, बहुत बारीक दांते इसके ऊपर कटे हुए हैं जॉब को फिनिश करने के लिए। इंजीनियरिंग स्क्वायर, ये कॉमन टूल है बिल्कुल, जो यूज होने हैं आपकी जॉब में, और आपको पूछा भी जाएगा इसके बारे में, है ना, क्या करता है कैसे। ये ब्लेड और ये भाग स्टॉक कहलाता है। ये जॉब को ऐसे 90 डिग्री पे आपको चेक करना है, वहाँ पे आप कॉर्नर को चेक करना है, तो आप ऐसे करके चेक करते हैं, ठीक है ना, ऐसे चेक करते हैं ऐसे सामने से बिल्कुल, कि ये इसके सापेक्ष ये वाली साइड बनी है या नहीं, तो इसी के हिसाब से आप फाइलिंग करते जाते हैं। चलिए भाई, अब चलते हैं। ये देखिए, ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर दिखाया गया है। स्क्रू थ्रेड, स्क्रू जो प्रभावी व्यास है स्क्रू का नापने के लिए, ठीक है। इसमें इंटरचेंजेबल एनविल होती है, इस एनविल को हम चेंज कर सकते हैं, स्पेंडल। बाकी इसके भाग सामान्य माइक्रोमीटर जैसे ही हैं, थिम्बल, रैचेट, है ना। ये देखिए, इसमें अलग अलग जो हैं आपकी एनविल, इंटरचेंजेबल एनविल मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रखी हुई है, ठीक है। ये आप अलग अलग यूज कर सकते हैं इसमें, ये सब देखिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक और टूल है हमारे पास, ये देखिए माइक्रोमीटर, सिंपल, ठीक है। इसकी रेंज है 25 से 50 mm तक, यानी ये 25 से ज़्यादा और 50 से कम को नाप सकता है। थिम्बल, रैचेट स्टॉक, है ना, ये स्लीव या बैरल जिसके ऊपर मार्किंग हो रखी है,
ये स्पिंडल, ये एनविल, ये इसके मुख्य भाग हैं। ये ध्यान रखने हैं आप लोगों को सब। उसके बाद ये डाई रखी हुई है, ठीक है ना, डाई नट डाई है ये, और ये टैप, ठीक है, अलग अलग टाइप के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रखा हुआ है एंगल नापने के लिए। उसके अलावा ये पूछते हैं, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रोड होल्डर है ना, आर्क वेल्डिंग में यूज होता है इलेक्ट्रोड होल्डर। इसे भी पूछते हैं कि इलेक्ट्रोड किस चीज़ में लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर हुआ। ये हुआ आपका पाइप रेंच, ठीक है, पाइप रेंच है। इसमें एक मूवेबल जो है, इसके पॉइंट हैं, आप जो है याद रखेंगे सब। हैंडल है। अच्छा भाई, ये देखिए वर्नियर हाइट गेज। ये क्या है, वर्नियर हाइट गेज मार्किंग के लिए यूज होता है। जब भी आप जो है जॉब को मार्क करते हैं तो वो इसकी सहायता से ही करते हैं, ठीक है। ये देखिए डायल कैलिपर, ये वर्नियर कैलिपर, जो डायल कैलिपर देखिए, समझ में आया। ये भी मिलेगा आपको वहाँ पे जॉब के लिए। ये भी एक जो है हमारे पास माइक्रोमीटर रखा हुआ है एक, ये तो ये देखिए। और ये आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है, आउटसाइड कैलिपर है। यहाँ से फाइन एडजस्टमेंट करते हैं, स्प्रिंग टाइप ऐसे खोलते जाएंगे। ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर। ऐसे ही ये इनसाइड कैलिपर है। किसी स्लॉट के खांचे, जैसे ये खांचा है, मुझे इसका चौड़ाई नापना है, ठीक है ना, ऐसे, तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा इसे, ठीक है, अंदर पे ऐसे सेट करके ये हो गया। अब यहाँ से निकाल लिया हमने से, ठीक है ना, और फिर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और लेग कैलिपर के द्वारा, और फिर नाप लेंगे कि ये इसकी डिस्टेंस कितनी थी। समझ में आया। तो ये कुछ सामान्य से टूल है जो आपकी यूज में आने वाले हैं प्रैक्टिकल के दौरान। देखिए, ये देखिए फाइल है हमारे पास, है ना, राउंड फाइल, बिल्कुल गोल होती है। किसी होल के अंदर जो है आपको फाइलिंग करनी है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये स्क्वायर फाइल, बिल्कुल चौकोर, है ना, वर्गाकार फाइल बोलते हैं। देखिए वर्गाकार, तो किसी वर्गाकार या आयताकार स्लॉट के अंदर आपको फाइलिंग करनी है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आपकी ये हाफ राउंड फाइल है ना, हाफ राउंड तरीके का खांचा बना हुआ है, तो स्मूथ टाइप की है। और ये रही आपकी रफ फाइल, ज़्यादा मटेरियल को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादा जो है कटाई करती है, ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ फाइलें हुई आपकी। ये हुआ आपका ट्राई स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ये ड्रिल बिट है ना, ड्रिल, मरोड़ी ड्रिल बोलते हैं, ट्विस्ट ड्रिल, ये रखी हुई है ड्रिल बिट। ये एक रीमर रखा हुआ है, हैंड रीमर, देख रहे हैं आप। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत यूज होंगी। सारे जो टूल रखे हुए हैं लगभग इन्हीं से आपको जॉब को तैयार करना है। आपको कोई इसी प्रकार का, जैसे मैंने आपको अभी एक जॉब का पीस दिखाया था यहाँ पे, ये इस तरह आपको काटना होगा, उस पर मार्किंग करनी होगी, फिर उसके हिसाब से जो भी आपके ड्राइंग में आया होगा वो बनाना होगा प्रॉपर। वो आप जो है मार्किंग के लिए आपका वर्नियर हाइट गेज दिया गया है, आपके पास माइक्रोमीटर है, वर्नियर कैलिपर है, हेक्सा दी गई है कटिंग करने के लिए। फिर आपको अलग अलग टाइप की फाइल दी जाती है, रफ कटिंग करने के लिए अलग, स्मूथ अलग है, ठीक है, ये सब रहेंगे। तो और उसके अलावा आपके पास रहेगा ये माइक्रोमीटर, समझ में आया। तो इन सब का याद रखना है और इसके पार्ट याद रखने हैं आपको। स्पिंडल, एनविल, फ्रेम, थिम्बल, और ये स्लीव, और ये रैचेट स्टॉप, ये सब रहने वाला है। चलिए, तो इनका याद रखिएगा आप। सभी टूल के बारे में, चीजल, वो पूछते हैं, ऐसे लगे रहते हैं कि वहाँ से चीजल उठा के लाइए, या कोई और भी इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे ये हैंड स्क्रैपर है फ्लैट टाइप, इसका नाम ले देंगे, वो इसे लेके आइए, या इसके बारे में कुछ भी पूछ लेंगे, किस काम में यूज होता है, इनके बारे में याद रखिएगा। तो जो भी आपको टूल बताए गए हैं, इनके मुख्य पार्ट, जैसे ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर भी इसी तरह से रहता है, डायल कैलिपर है, तो इसके मुख्य पार्ट याद रखने हैं आपको। जो मैंने बताया है इसी के बारे में पूछते हैं ज़्यादातर। जो आप यूज करते हैं, समझ में आया, इन्हें याद रखेंगे। मेन है आपकी फाइलें, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है फाइलें आएंगी। बेंच वॉइस का पता रखना है, इसके बारे में पूछ लेते हैं कई बार। बेंच वॉइस का मटेरियल क्या होता है, कास्ट आयरन की बॉडी होती है इसमें, है ना, ये कास्ट बोलते हैं, कास्ट आयरन की बॉडी है, इसमें फिक्स जो है, एक चल जबड़ा है, ठीक है ना। इसके बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको।
तो ये ओवरव्यू दिया गया था। फिर आपको अपनी जॉब पे क्या करना है, नंबर पंच से या लेटर पंच भी रहता है, तो अपना नाम लिखना है या रोल नंबर जो है वो लिखना होता है, तो ये सब करना है। और जितने भी टूल आपके यूज होते हैं उनकी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में जरूर पूछते हैं वो। ट्रेड में जो प्रैक्टिकल होगा आपका, तो उससे संबंधित आपको इस प्रकार की एक कॉपी मिलेगी वहां पे, है ना। इसमें आपको पेपर के अनुसार जो भी आपका पेपर आया है वो सब चीजें इसमें वर्किंग स्टेप मेंशन करने होते हैं, है ना। जो भी आपको जॉब बनानी है उसमें कौन कौन से टूल यूज करेंगे आप। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। ये देखिए पेपर इस तरह से आता है आपका, है ना। 8 घंटे का पेपर रहेगा ये। ऐसे ही सेकंड ईयर का आता है, ऐसे ही फर्स्ट ईयर का सेम ही रहता है, बस जॉब अलग अलग आ जाती है। जॉब सेकंड ईयर में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड यानी फिटिंग जॉब आएगी, फिटर सेकंड ईयर में 250 नंबर का रहेगा। लिस्ट ऑफ, ऐसे ही इंग्लिश में ही रहता है भाई, लिस्ट आउट टूल द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रैक्टिकल, यानी आपको इसमें उन टूल का नाम लिखना है जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको इसेंशियल हैं, जरूरी हैं, उनकी लिस्ट बनाएंगे आप, ठीक है। वो लिखने हैं आपको इस कॉपी के अंदर। उसके अलावा राइट डाउन द सीक्वेंस ऑपरेशन टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल अलोंग विद द सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी अगर आप जो जो भी सीक्वेंस लिए, मान लीजिए आपने हेक्साइन की, मार्किंग की, उसके बाद फाइलिंग की, फिनिश किया, जॉब की पंचिंग की है, तो वो सब चीजें इसमें सीक्वेंस से लिखनी है। और बाद में सावधानियां, सुरक्षा सावधानियां भी जरूर लिखनी है, वो 10 नंबर की हैं। यानी टोटल जो है आपका 15 नंबर कॉपी के होगी भाई आपके, जो आप इस पे लिखेंगे 15 नंबर इसके हैं। 225 नंबर की आपकी जॉब है, उस पर डिपेंड करेगा आपने कितनी परफेक्ट बनाई है। डायमेंशन के हिसाब से इस तरह ड्राइंग आएगी आपकी, तो ड्राइंग के हिसाब से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको कौन कौन से टूल की आवश्यकता पड़ने वाली है। समझ में आया। तो इसमें लिखा रहेगा कि आप में कितना आपको टॉलरेंस दिया गया है, ठीक है। इसमें जैसे 2 पार्ट में भी जॉब आ सकती है बनाने के लिए, एक में भी, ये तो एक सैंपल है समझ लीजिए। उसके बाद एक आपका वाइवा रहेगा 10 नंबर का, समझ में आया। तो ये टोटल जो है आपका 250 नंबर, 150 पे इसमें पास होता है। कम से कम 150 नंबर आपको लाने ही है, समझ में आया। तो अब मैं इसमें लिस्ट आउट टूल एंड इक्विपमेंट जो रिक्वायर हैं, आपको चाहिए हैं परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल को, वो मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे लिखना है। और ये राइट डाउन द सीक्वेंस ऑपरेशन, है ना, कौन कौन से ऑपरेशन आपने किए हैं। चलो चलते हैं। तो सेकंड ईयर के लिए भी यही होगा फिटर में, और फर्स्ट ईयर के लिए भी सेम ही रहता है प्रोसेस। चलो तो देखिए, ये जो पेपर है आपका फर्स्ट ईयर के लिए भी रहेगा और सेकंड ईयर, है ना। पेपर तो ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, लेकिन इसी प्रकार से सेकंड ईयर, बस जॉब बदल जाएगी आपकी, यहाँ पे जॉब दूसरी आ जाएगी, बाकी प्रोसेस आपको ऐसे ही लिखना होता है, सब प्रोसेस यही रहेगा। तो ये दोनों के लिए वीडियो है, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी फिटर के, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट अलग हो सकता है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग ITI में, अलग अलग नोडल केंद्रों पे अलग अलग मिल सकता है आपको देखने को। तो इसमें आपको रोल नंबर फिगर में लिखना होता है, जैसे 1 3 2 6 4 5 7 9 8, मान लीजिए किसी का नंबर ये है। अब इसे ही वर्ड में लिखना है, तो आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं, हिंदी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में, या हिंदी में 1 3 2 6 4 5 7 9 8, ऐसे लिख दी। ये होगा। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे, है ना। मान लीजिए अंकित कुमार आपका नाम है, तो अंकित कुमार ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ सब्जेक्ट, आप फिटर फर्स्ट ईयर से हैं, फिटर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, है ना, ऐसे डाल देंगे। ये व्यवसाय लिखा रहता है यहाँ पे, व्यवसाय किससे संबंधित। फिर आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, जो वहां पे उस समय रहेंगे, वो करवा देंगे आपको ये सब चीज भर। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके अनुसार। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आपको 5 नंबर में आपको टूल और इक्विपमेंट जो चाहिए है परफॉर्म करने के लिए, उनकी लिस्ट है। तो इसे लिखने का तरीका वैसे तो ये होता है, सबसे पहले उद्देश्य लिखा जाता है, हम क्या करने वाले हैं, उद्देश्य, ठीक है। ऐसे उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य यानी एम। तो सबसे पहले मान लीजिए फिटिंग आई है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए टी फिटिंग आई है, टी फिटिंग, तो ऐसे आप डाल देंगे। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य लिख दिया हमने, टी फिटिंग बनाना,
ठीक है। अब लिखेंगे जो लिस्ट लिखेंगे टूल की, इक्विपमेंट की, औजारों व उपकरणों की सूची, औजारों व उपकरणों की सूची। तो आप ऐसे हेडिंग डाल के लिखेंगे तो आपके जो 15 नंबर है फिर उस पे अधिकतम मार्क मिलने के, और साफ साफ लिखेंगे ऐसे, है ना, ज्यादा से ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप फिर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इन्हें भी डिवाइड करते हैं आप, जैसे कटिंग टूल चाहिए आपको, मार्किंग टूल चाहिए, तो उन्हें भी आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी सूची बना सकते हैं। एक नंबर डालिए, ठीक है, इसमें लिखिए स्टील रूल 300 mm का चाहिए भाई एक, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे अलग से हेडिंग डाल सकते हैं, मार्किंग टूल लिखेंगे, फिर उसके बाद कटिंग टूल, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या सब। फिर आपको मान लीजिए 2 नंबर पे चाहिए समांतर, समांतर जॉ बेंच वॉइस, ठीक है, 150 mm। भाई बेंच में होल्ड भी तो करोगे ना आप जॉब को बांधने के लिए। फिर आपको मान लीजिए हेक्सा, हेक्सा फ्रेम 300 mm का, और उसके साथ सिंगल एज ब्लेड सहित, सिंगल एज ब्लेड सहित, है ना, ब्लेड भी चाहिए आपको जिसमें एक ही तरफ दांते हो, है ना। और आपको फिर फ्लैट फाइल, फ्लैट फाइल या फ्लैट रेती 300 mm, ठीक है ना। बास्टर्ड, है ना, बास्टर्ड डबल कट, ये भी लिखना है, तभी आपको इसका पता लगेगा कि आपने इस रेती का यूज किया है इस पे। फिर मान लीजिए 5 फ्लैट रेती 250 mm की, सेकंड कट, ये किस लिए यूज करते हैं, जॉब को फिनिश के नजदीक लाने के लिए, है ना, सेकंड कट, जॉब को फिनिश करने के नजदीक लाने के लिए, ठीक है, सेकंड कट, डबल कट, ये लाए। तो देखिए, इस प्रकार से हम औजारों और उपकरणों की सूची लिख लेंगे। इसे लिखने के कई तरीके हैं। आप मार्किंग टूल, कटिंग टूल को अलग अलग भी लिख सकते हैं हेडिंग डाल करके, मार्किंग टूल अलग और कटिंग टूल अलग, फिर मार्किंग मीडिया भी लिखना पड़ेगा आपको, वो भी, और एक साथ भी लिख सकते हैं आप, है ना। अगर आपके पेपर में जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है ना, लिस्ट टूल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड परफॉर्म प्रैक्टिकल, तो आपको लिस्ट लिखनी है तो लिख दी हमने, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्लैट रेती 150 mm, सेकंड कट, डबल कट, और ट्राई एंगुलर रेती चाहिए आपको, तिकोनी रेती 150 mm की, सिंगल कट, स्क्वायर रेती 150 mm। देखिए जिस प्रकार से जॉब बनाने के लिए आएगी उसी प्रकार से इनमें भी चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि भाई ये हर जगह चाहिए, आपके कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, इसमें नहीं चाहिए आपको। हो सकता है इसमें होल वाली कोई जो है होल बनाने के लिए आ जाए, तो आपको ट्विस्ट ड्रिल का भी इस्तेमाल करना होगा, कितने mm की चाहिए वो भी ऐड करना पड़ेगा। फिर इसमें हो सकता है आपको चेन ड्रिलिंग करनी पड़े, तो उसके लिए फिर आप वेब चीजल भी चाहिएगी, तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं, वो कम ज्यादा हो जाएगा एक दो, लेकिन ज्यादातर आपके इसी प्रकार के ही रहते हैं। ट्राई स्क्वायर आपको चाहिए, डॉट पंच, मार्किंग हैमर, है ना, 100 ग्राम का, ये हमने आगे वो भी लिखा है। स्क्वायर हेड 300 mm, वर्नियर कैलिपर 200 mm, माइक्रोमीटर आउटसाइड 0 से 25 mm, जितनी बड़ी जॉब होगी उसके हिसाब से हम ले सकते हैं। नंबर पंच सेट चाहिए आपको, रोल नंबर पंच करना है, बॉल पिन हैमर भी चाहिए। वर्किंग स्टेप लिखेंगे, क्रमानुसार क्रियाएं। सबसे पहले आपने क्या किया, जैसे भी आपके पास पेपर में ड्राइंग आई है, यदि 2 पीस में आई है तो पहले एक फ्लैट काटेंगे पूरा, फिर उसके 2 पीस बनाएंगे, एक एक पीस को अलग अलग तैयार करना होगा आपको, है ना। मैंने ये 2 पीस के लिए बनाया है। ड्राइंग के अनुसार रॉ मटेरियल की कटिंग करना, दोनों वर्क पीस की फ्लैट सतह को रेती के द्वारा शुद्ध समतल करना, फिर उसके ऊपर मार्किंग की जाएगी, मार्किंग मीडिया का इस्तेमाल किया जाएगा, और वर्नियर हाइट गेज से फिर मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने में आ जाए, फिर डॉट पंच के द्वारा ड्राइंग के अनुसार पंचिंग करना उस पे, है ना, जो विटनेस मार्क है उन्हें गाढ़ा करना, पक्का करना। उसके बाद आपको जो है ये लिखना है, जैसे 2 पीस बनाने हैं तो ए वर्क पीस के साइज को रेती के द्वारा फाइलिंग करना और फिर उसे फिनिश कर देना।
इसी प्रकार से 20 जो है वर्क पीस वो भी तैयार किया जाएगा। वर्नियर कैलिपर से उसकी जांच करेंगे भाई ठीक है या नहीं है, स्मूथ रहती से फिर दोनों को फिट करके फिनिशिंग कर देना, अंतिम चेकिंग करना, उसके बाद रोल नंबर को पंचिंग करना। ठीक है, ऐसे आपको कोई भी जॉब है जो बनाने के लिए आएगी तो उसमें हो सकता है वर्किंग स्टेप कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना, अलग अलग भी हो सकते हैं। उसके बाद आपको सावधानियां लिखनी है। ठीक है, सावधानियां बिना हैंडल के फाइल का यूज कभी नहीं करना चाहिए, सही साइज की वाइस का यूज करना चाहिए, हैंड हैक्सा में ब्लेड सही ढंग से लगाना चाहिए, ना तो ज्यादा टाइट हो ना तो ज्यादा ढीला, और कटिंग औजारों को मापन औजारों के साथ नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से आपको एक दो सावधानियां जो भी अलग अलग जॉब में और भी हो सकती है ना, मशरूम हेड चीजल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप यूज कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल ब्लंट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये एक दो और आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा करना है, और ये आपका 8 घंटे का प्रैक्टिकल रहता है, इसमें आपका वाइवा भी रहता है। समझ में आया? तो ये इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, पूरे स्टेप लिखने हैं भाई, लेकिन है ना, छोड़ना कुछ नहीं है, या यही आपको वहां परफॉर्म करना होता है। इसी के अनुसार आपको फिर वहां पे जितने भी उपकरण हैं औजार हैं वो सब दिए जाते हैं, कि इस आपको जो पेपर में जो ड्राइंग आई है उसी से पता लग जाता है कि हमें कौन कौन से उपकरणों की या औजारों की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसकी आप लिस्ट तैयार करेंगे, इसके अनुसार आपको इश्यू हो जाएंगे, फिर आप उसे बना के फिनिश कर देंगे और जमा कराएंगे। तो ये प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियो है, इसे जरूर देखें और इसे फॉलो करें। इसी प्रकार आपको लिखना है। धन्यवाद।